माघ मास महात्म की कथा। आइए भक्तों, हम माघ मास महात्म की कथा को आरंभ करते हैं। कहते एक समय व्यास जी महाराज जो गुरु थे श्री सूत जी महाराज जी के, श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री व्यास जी से पूछा कि गुरुवर, आप मुझे माघ मास महात्म की कथा सुनाने की कृपा करें। कि कथा के सुनने से क्या फल मिलता है, इससे क्या गति और क्या मुक्ति होती है। तब व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा, पुत्र, आपने मनुष्य के उद्धार के लिए और मनुष्य की गति और मुक्ति के लिए ये कथा महात्म सुननी चाहिए। मैं आपको इस कथा का विस्तार कहता हूं। एक समय की बात है, एक राजा दलीप था। बड़ा धनवान, यशवान और वैभव लक्ष्मी से संपन्न था। हमेशा उसकी प्रजा में सब लोग सुखी रहा करते थे। एक समय राजा दलीप यज्ञ आदि स्नान करने के पश्चात आभूषणों से सुशोभित अपने सैनिकों के साथ घने जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में उसने क्या देखा कि सुंदर सुंदर पक्षी करवल कर रहे हैं। छोटे छोटे झरनों की मधुरता आ रही है। चारों तरफ से लता पताएं, सुगंध, पुष्पमाला, चंदन आदि के पेड़ों से पूरा जंगल सुगंधित और पतित पावन हो रहा है। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा ने कई हाथियों के, कई मृगों के झुंड देखे। इस प्रकार राजा उस जंगल में चलता रहा। उसने क्या देखा कि एक मृग जंगल में भाग रहा था। राजा ने तुरंत घोड़े से उतरकर धनुष के ऊपर अपना बाण साधा और हिरण के पीछे चल दिया। हिरण डर गया। हिरण एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश कर गया। राजा भी उसी के पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन भागने के कारण मध्यकाल हो गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गया, चिंतित हो गया। उसके सैनिक भी ढूंढते ढूंढते राजा के पास आ गए। राजा ने क्या देखा कि वहीं पर एक सरोवर है जिसमें सुंदर निर्मल जल बह रहा है। उस सरोवर के अंदर हंस और कमल के पुष्प खिल रहे हैं। चारों तरफ से सुगंध आ रही है। राजा ने वहीं पे अपना डेरा डाल दिया। उस सरोवर में स्नान किया। अपने सैन्यों सहित वहां पर अपनी भूख प्यास व्याकुलता को मिटाई और प्रभात काल उसी सरोवर में स्नान करके मृगों का शिकार करके राजा अपने वन में चलने लगा। रास्ते में राजा ने क्या देखा, एक महाऋषि मुनि जो मृग चाल पहने हुए तपस्वी योगी सिद्ध जनों के समान वहां पर बैठकर तप कर रहे थे। राजा उस ऋषि के पास गया। राजा ने कहा, ऋषिवर, विशाल घोर जंगल है। चारों तरफ लताएं पताएं हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं। और इस सुंदर सरोवर के पास आप क्या कर रहे हो? आपका कारण क्या है? तब ऋषिवर ने कहा, राजन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप राजा हो, आप इस जंगल में क्या करने आए हो? तब राजा ने कहा, हम शिकार करने के लिए आए थे। पर ऋषिवर, आप कैसे? तब ऋषिवर ने कहा कि राजन, हम माघ मास महात्म का स्नान करते हैं। जो काशी से दर्शन से, जो प्रयाग के दर्शन से, जो कुरुक्षेत्र बद्रीनाथ के दर्शन से जो फल मिलता है, वही फल माघ मास स्नान से मिल जाता है। आप क्यों इस सरोवर को छोड़ के जा रहे हो राजन? आप भी माघ मास का स्नान यहीं बैठकर करो। तब राजन ने कहा कि गुरुवर, मुझे माघ महात्म का पूजन, उनकी विधि और उनकी कथा नहीं आती। इसके महत्व का पता नहीं, कृपा करके आप बतलाइए। तब ऋषिवर ने कहा, राजन, हमारा स्नान का समय हो गया, ध्यान वंदन का समय हो गया। अतः आपके गुरु वशिष्ठ जी हैं। आप उन्हीं के पास जाकर इसका वृत्तांत सुनो, वही आपको इस महात्म को बतलाएंगे। इस प्रकार राजा अपने आश्रम आया। अपने आश्रम आने के बाद अपने राजमहल में रहा। पूरा समाचार अपनी पत्नी को बतलाया और प्रभात काल बेला में अपने गुरु के पास गया। तो आइए भक्तों, आज की कथा इतनी कहते हैं। कल की कथा में किस प्रकार बताएंगे कि गुरु वशिष्ठ जी ने उनको क्या विधान और
माघ मास का महात्म की कथा सुनाई। ओम नमः शिवाय।